हेलो दोस्तों, तो मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स में सबसे पहले हमारा आता है मोशन, गति। गति होता क्या है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति क्या होता है? गति हेडिंग डालेंगे, गति होता क्या है तो लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब आते हैं हम दोस्तों, गति दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारा विरामावस्था, एक होती है हमारा गतिशील अवस्था। तो विरामावस्था क्या होता है, लिखेंगे गति कितने प्रकार की होती है, तो गति दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा विरामावस्था और एक होता है हमारा गतिशील अवस्था। ठीक, एक होता है हमारा विरामावस्था, एक होता है हमारा गतिशील अवस्था। विरामावस्था यानी कि जो अपनी स्थिति के साथ समय के साथ स्थिति परिवर्तन नहीं करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। जी, क्या कह रहे हैं, जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। और गतिशील अवस्था जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं गतिशील अवस्था। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विरामावस्था होता क्या है। विरामावस्था क्या होता है, तो लिखेंगे कि विरामावस्था जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, अपनी स्थिति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? अपनी स्थिति नहीं बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, बदलती है, उसे हम विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। और जैसे मेज पर रखी पुस्तक, अगर मेज पे कोई पुस्तक रखी है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर नहीं ले जाएंगे तो वो अपने से थोड़ी जाएगा। उसको ले जाने के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विरामावस्था कहलाएगा। उदाहरण में जैसे पेड़ पौधे, मेज पर रखी पुस्तक, इत्यादि, ये हमारा क्या है, विरामावस्था है। अब हम जान लेते हैं कि गतिशील अवस्था किसको कहते हैं। तो गतिशील अवस्था जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, गतिशील अवस्था। उसको हम क्या बोलेंगे, गतिशील
गतिशील अवस्था। यहाँ लिखेंगे गतिशील अवस्था। जी हाँ दोस्तों, पूरा लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, गतिशील अवस्था का होता है जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है, उसे हम गतिशील अवस्था कहते हैं। यानी जो गति कर रही है, गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था में जैसे चलती हुई ट्रेन, बस में बैठे यात्री, ये क्या है हमारे गतिशील का गति कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण जैसे ट्रेन की गति, बस की गति, ये हमारा क्या है, गतिशील अवस्था है। अब जो हम बताएंगे आपको दोस्तों, वो है हमारा गति। अब आता है हमारा कि गति कितने प्रकार की होती है। गति कितने प्रकार की होती है। तो गति हमारा जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है ऋजु रेखीय गति, जिसको हम बोलते हैं रैखिक गति। और एक होता है हमारा सर्कुलर, ठीक, वृत्तीय गति। ठीक, और एक होता है दोलन। पहला जो हमारा होता है ऋजु रेखीय गति। ठीक, ऋजु रेखीय गति। ठीक, ये पहला है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो हमारा है वो होता है हमारा वक्र रेखीय गति। क्या होता है वो हमारा वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति। इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक, और जो तीसरा वाला होता है, तीसरा वाला वो क्या होता है हमारा दोलनीय गति। क्या होता है हमारा दोलनीय गति। ठीक, और जो फोर्थ वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे अनियमित गति। उसको हम क्या बोलेंगे, अनियमित गति। उसको हम बोलते हैं अनियमित गति। ठीक, तो ये हमारा जो दोस्तों होता है, ये हमारा 4 प्रकार की गति होती है। और अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋजु रेखीय गति। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, ऋजु रेखीय गति। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं। और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। पहला हम बताएंगे आपको ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति क्या होता है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको हम। क्या इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, ट्रांसलेटरी मोशन। ऋजु रेखीय गति किसको बोलते हैं कि जब कोई वस्तु, यदि वस्तु एक सरल रेखा में, बोलेंगे कि यदि वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति से जी हाँ दोस्तों, यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु है, लिखेंगे क्या कि यदि कोई वस्तु
सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऋजु रेखीय गति बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं रैखिक गति। इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक गति, रैखिक गति बोलते हैं। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय गति कहते हैं, गति कहते हैं, ऋजु रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर, सीधी सड़क पर जैसे कार का चलना, तो वो क्या है हमारा, ऋजु रेखीय गति है, क्योंकि वो सरल रेखा में गति कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋजु रेखीय गति बोलेंगे। अब जो आता है हमारा दूसरा, वो है हमारा क्या, वक्र रेखीय गति या फिर वृत्तीय गति। तो हाँ दोस्तों, अब आता है जो है हमारा, वो है हमारा वक्र रेखीय गति। तो वक्र रेखीय गति अब किसको कहते हैं, तो अब ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, वक्र रेखीय गति। तो हेडिंग डालेंगे वक्र रेखीय गति, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। तो अब इसका परिभाषा क्या होता है कि वक्र रेखीय गति या फिर वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वक्र रेखा में, ठीक है, यदि कोई वस्तु वक्र रेखा में गति अगर करता है तो वो क्या कहलाता है, वक्र रेखीय गति जी। तो क्या कहलाएगा, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु वक्र रेखा में, वक्र रेखा में गति करती है तो, गति करती है तो, करती है तो उसे, करती है तो उसे क्या बोलेंगे, वक्र रेखीय, वक्र रेखीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्र रेखीय गति कहते हैं, ठीक है, वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे मोड़ पर साइकिल सवार की गति, जैसे मोड़ पर साइकिल सवार की गति। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण में क्या होगा, जैसे सड़क पर साइकिल सवार की गति, मोड़ पर, ठीक है, लिखेंगे कि मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति। जैसे मोड़ पर कोई साइकिल सवारी यात्रा करता है तो मोड़ आता है तो वो वक्र रेखा में गति करता है, ठीक, वक्र रेखा में गति करता है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वक्र रेखीय गति। अब जो आता है वो हमारा होता है कौन सा, दोलनी गति। कौन सा होता है, दोलनी